हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 1 ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 8.1। द क्वेश्चन 1 हियर इज in triangle ABC right angled at B, AB is equal to 24, BC is equal to 7 centimeter, determine sin A cos A sin C cos C। ओके, यहाँ पे जो है हमें एक ट्राइंगल गिवन है जो कि राइट एंगल्ड है एट B, AB और BC की लेंथ्स गिवन है और हमें यहाँ पे इन एंगल्स के साइन कॉस जो है वो फाइंड आउट करने। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस एक्सरसाइज के लिए मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया है, इंट्रोडक्शन 1, वो पूरे चैप्टर का बेस भी है और इसकी इंट्रोडक्शन भी है, तो प्लीज़ उसको आप एक बार ज़रूर देखिए। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन नाउ। जो हमें गिवन है उससे हम स्टार्ट कर देते हैं। ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 7 सेंटीमीटर। फाइन, और हमें जो है फाइंड आउट क्या करना है, साइन ऑफ ए, इस एंगल का साइन और कॉस फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो सबसे पहले हमें पता है कि ये हमने कोड वर्ड सीखा था, एक पंडित, भद्री, प्रसाद, हरी, हरी, बोल, देन सोना, चांदी, तोल। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी थी। साइन, एस फॉर साइन, दैट इज पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इज बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टेन इज पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए हमें साइन ऑफ एंगल ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होने चाहिए। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होता है, ये अगर एंगल ए है तो इसके बिल्कुल सामने वाली ऑपोजिट साइड जो है ये हमारी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज तो हमें पता है 90 के सामने वाली साइड इज द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, लेकिन वो हमारे पास है नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ए बी और बी सी की लेंथ थी लेकिन ए सी नहीं है, तो उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन द राइट ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल ABC using Pythagoras theorem, by using Pythagoras theorem we are having what, AC square, that is hypotenuse, यही होती है ना Pythagoras theorem, h square is equal to p square plus b square, है ना। तो h is AC square plus p is BC square plus base is AB square। फाइन, तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। ए सी हमें नहीं मालूम है, ए सी स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं, और बी सी जो था वो है हमारे पास 7 का स्क्वायर प्लस ए बी जो है वो हमारे पास 24, इसका स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर इज 576। ठीक है, तो आप चाहे कैलकुलेट करके देख लेना, यही आएगा। तो अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। वी आर गेटिंग 9 + 6 इज 15, 7 + 1 8, 9 10 11 12, सो दिस इज 625। ए सी स्क्वायर हमारे पास बन गया 625, और यहाँ से ए सी की वैल्यू कितनी आएगी, √625, और साथ में प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम प्लस की वैल्यू को लेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो ए सी है वो तो साइड ऑफ ट्राइंगल है, और साइड जो ट्राइंगल है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती क्योंकि वो लेंथ ऑफ साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस को इग्नोर करेंगे, सिर्फ प्लस की वैल्यू लेंगे। दिस इज 625 इज 25। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ए सी की वैल्यू कितनी बनी, 25, क्योंकि 625 क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखना, आपके पास रूट जो है ये यही फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा शो कर देती हूँ इसको। 625, तो ये जाएगा 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे, 6 8 9 10 11 12 नहीं जाएगा, तो दिस इज 5 पे जाएगा डायरेक्टली। 1 देन 2 देन 5 देन अगेन 5 पे, 2 5 देन अगेन 5 पे, 5 5 अगेन 5 पे। ठीक है, सो यहाँ पे पेयरिंग हो गई क्योंकि रूट से बाहर आता है नंबर, इसको हम 625 को लिख देते हैं 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है, तो यहाँ से जो नंबर्स की पेयरिंग होती जाती है वो रूट से बाहर लिखे जाते हैं, तो 2 बार पेयरिंग हो गई है 5 की, तो 5 × 5 इज 25, तो दैट्स वाई ए सी इज 25। ठीक है, सो ए सी फाइंड आउट कर लिया हमने। अब हम अपने आते हैं साइन ए पर, जो हमारा क्वेश्चन था। फर्स्ट पार्ट इज साइन ए, तो साइन ए इज व्हाट, P अपॉन एच, तो यहाँ पे हमारा P क्या है, BC अपॉन एच, दैट इज AC। तो BC हमारे पास कितना था, 7, और AC हमने फाइंड आउट किया 25। ठीक है, तो ये आ गया वैल्यू ऑफ साइन A, विच इज आंसर इज 7/25। ठीक है, तो इसकी कटिंग तो होती नहीं है, तो इसको यहीं पे लीव करके हम अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज नेक्स्ट पार्ट नहीं है, दिस कॉस ऑफ A पूछा है यहाँ पे। कॉस ऑफ ए इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या होता है, जिसपे ये दोनों एंगल्स कंटेन्ड है। ए का कॉस पूछा हुआ है ना, तो ए देखिए कहाँ पे है, और साथ में एंगल 90 भी यहीं पे है, तो यही हमारा बेस हुआ ना, ये हमारा बेस हो गया। फाइन, सो बेस इज ए बी
अपॉन एच हाइपोटेन्यूज इज ए सी अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, ए बी इज़ 24 एंड ए सी इज़ 25। तो ये आ गया हमारे पास कॉस ए, ठीक है। ये साइन ए बन गया और ये कॉस ए बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जिसमें हमें साइन सी पूछा हुआ है, साइन सी एंड कॉस सी। तो इसके अकॉर्डिंग हम फिगर दोबारा से नहीं बनाएंगे, हम वहीं फिगर में जाएंगे सी, इसको मार्क कर देते हैं। अब ये हमारा एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड जो है दिस इज़ नाउ परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाली जो साइड होगी जिसमें ये दोनों एंगल्स कंटेन्ड हैं वो हमारा बेस बन जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको फिगर को दोबारा बनाना तो आप बना लो, कंफ्यूज मत होना, लेकिन आपको ठीक करना है बिल्कुल। सी एंगल पूछा हुआ है, साइन ऑफ सी, कॉस ऑफ सी, तो सी पे एंगल मार्क कर दो, उसके सामने वाली साइड विल बी परपेंडिकुलर और उसके साथ वाली एडजेसेंट साइड इज बेस। हाइपोटेन्यूज वही रहेगा 90 के सामने वाला, ठीक है। सो साइन सी यहाँ पे क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना है बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज इज ए सी, ठीक है। यहाँ पे बेस जो था, सॉरी यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, ये तो साइन परपेंडिकुलर इज दिस 24 दैट इज ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज इज ए सी। सो ए बी अपॉन ए सी, ए बी की वैल्यू थी हमारे पास 24 और ए सी हमारा हमने फाइंड आउट किया था 25। सो ये बन गया हमारे पास साइन सी, ठीक है। ये साइन सी की वैल्यू आ गई, फाइन। तो अब नेक्स्ट इज कॉस ऑफ सी, तो कॉस ऑफ सी इज बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है यहाँ पे, बेस इज नाउ दिस बी सी, तो बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी, बी सी कितना था हमारे पास 7 अपॉन ए सी इज 25। तो यहाँ से हमारे पास कॉस सी कितना बन गया 7/25, ठीक है। तो ये रहे हमारे आंसर्स फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। बस इंट्रोडक्शन को ध्यान से देखना, ये जो कोड है इसको लर्न ध्यान से कर लेना, ठीक है। तो इसके बस यही था मेन यहाँ पे कि अगर एंगल ए है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, अगर एंगल सी है तो इसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर रहेंगे, ठीक है। ये फिक्स नहीं कर देना है आपको कि ए के सामने परपेंडिकुलर है तो सी के लिए भी वही परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक होती है बच्चों से, ठीक है। जो एंगल है पहले आप उसको बना लो, फिर उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर और उसके साथ वाली साइड को बेस मार्क कर दो, फाइन। क्वेश्चन गलत नहीं होगा, फाइन। सो इसके साथ ही क्वेश्चन 1 इज ओवर। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।